प्रिय विद्यार्थियों, आज के कालांश में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने केशवदास के रामचंद्रिका की जो हमारे पहले पद्यांश हमने पढ़े, जो रामचंद्रिका के ही अंश थे। अब हम रामचंद्रिका काव्य के जो हमारे शेष पद्यांश रह गए थे उनका अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, आप सभी को विदित है कि केशवदास ने रामचंद्रिका काव्य में अलंकार और संवादों की जो रोचकता उत्पन्न की है, जो संवाद शैली का जो रूप प्रस्तुत किया है, अपने आप में अनूठा है। उनकी संवाद शैली, उनके काव्य का प्रस्तुतिकरण अपने आप में अनूठा है। अलंकार और छंदों का जिस तरह से विधान कवि केशवदास ने किया है, उसे हम भूल नहीं सकते। उनकी रचनाओं में अलंकार और छंद दोनों का ही समागम हुआ है। हम अपनी प्रस्तुत इस पाठ्य पुस्तक से जो केशव काव्य के कुछ प्रसंग हैं, उन प्रसंगों के बारे में हम पढ़ेंगे। हमने इससे पूर्व राम के उस उदारता रूप का वर्णन पढ़ा, यानी कि पंचवटी की सुंदरता का वर्णन के बारे में हमने पढ़ा। तो इसी प्रकार के जो प्रसंग हैं या पद्यांश है, वो आगामी हमारे जो ये पंचवटी वर्णन है, ये पंचवटी की ही सुंदरता का दिव्य वर्णन है। और पंचवटी एक ऐसी आभा लिए हुए हैं, कहते हैं कि पंचवटी में राम का आगमन वहां हुआ तो पंचवटी में प्रकृति का सारा वातावरण ही राममय हो गया, सारा रूप सौंदर्य ही प्रकृति का बदल गया। तो कवि केशवदास ने उसे अतिशोक्तिपूर्ण रूप से हमारे सामने रखा है। अतिशोक्ति रूप के अलंकार का प्रयोग भी हम इनके काव्य में देखने को मिलता है। कवि केशवदास ने, आचार्य केशवदास ने हमारे सामने पंचवटी वर्णन का बहुत ही रोचक, मार्मिक और बड़े ही अलंकारिक शब्दों में हमारे सामने इस काव्य को प्रस्तुत किया है। कवि ने कौन सी पंचवटी की ऐसी विशेषताएं हैं जो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती है। राम के आगमन पर पंचवटी की जो शोभा है वो अपने आप में अद्भुत है, और साथ ही साथ राम लक्ष्मण और सीता के आगमन से उस पंचवटी की शोभा और बढ़ गई। ये वही स्थल है जहाँ पर भगवान शिव ने अपना ध्यान लगाया था, जहाँ भगवान शिव ने अपनी साधना की थी। यह वही पंचवटी स्थान है जहाँ पर राम वहां आते हैं, कुछ समय के लिए विश्राम करते हैं, अपना अधिवास बनाते हैं और वन का जो समय है वो व्यतीत करते हैं। तो पंचवटी ये प्रसंग है। इस प्रसंग में बहुत ही प्रकृति का मनोहारी, प्रकृति का रोचक वर्णन इस काव्य में किया है। देखिए, कवि प्रकृति प्रेमी रहे हैं कवि केशवदास, इसलिए उनके काव्य में प्रकृति का जो रूप है वो भयानक रूप, शांत रूप, प्रकृति का सौम्य रूप, इन सभी रूपों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। हमारा जो पंचवटी प्रसंग का रामचंद्रिका का ही एक भाग है। पहला हमारा इसमें पद्यांश हम पढ़ेंगे। इस पंचवटी प्रसंग में फल फूल फूलन पूरे, तरवर रूरे को कोकिल पुल कलरव बोले, अति मत मयूरी पियरस पुरी, वन वन प्रति नाचती डोले। जो हमारे दो पद्यांश है, ये पद्यांश कवि इन पद्यांशों में प्रकृति की बड़े ही रोचक, प्रकृति की बड़ी सुंदर जो वर्णन किया है, उसका वर्णन किस रूप में है देखिए। ये पंचवटी का है वन, फल और फूलों से भरा हुआ है। यहाँ आप पंचवटी पर जहां भी अपनी दृष्टि डालोगे, ये पंचवटी एक ऐसा उपवन है जहाँ फल और फूलों से भरा हुआ है। पूर का मतलब होता भरे में, पूरी तरह से ये पंचवटी फल और फूलों से लदा हुआ है, हम ये कह सकते हैं। इसका मतलब तरवर रूरे, तरवर यानी वृक्ष,
वृक्षों का एक समूह है। रूरे का मतलब होता है सुंदर, रूरे का मतलब होता है सुंदर। कोकिल कुल, कोकिलों का जो कोयल है, कोयलों का जो समूह है वो मीठी शब्दों में कुछ न कुछ बोलता रहता है, क्योंकि ये पंचवटी है, फल और फूलों से भरी हुई है। वहां पर रहने वाला कोयल का जो कुल है, परिवार है, वंश है, जो कोयलों का समूह है, कोयल का समूह है, वो सभी अपने मधुर स्वर में बोलते रहते हैं। कलरव यानी शोर करते रहते हैं। कलरव का मतलब होता है शोर। वहां शोर करते रहते हैं, अपने मधुर ध्वनि में कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, क्योंकि ये पंचवटी का वन है। अतिमत मयूरी पियरस पुरी। देखिए मयूरी है, पियरस का मतलब तात्पर्य है दाम्पत्य रस से परिपूर्ण। मयूरी जो है वो दाम्पत्य रस से भर करके, आनंद से भर करके, मयूरी पूरी तरह से दाम्पत्य रस से भर करके मदमस्त हो जाती है, नाचने लगती है। मयूरी जो है ना, वो पियरस का मतलब होता है दाम्पत्य रस, पति का सुख, पति का सुख, जिसे हम दाम्पत्य रस कह सकते हैं। पिय रस यानी दाम्पत्य का रस का भर करके अपने मन में, और वह मयूरी बहुत अत्यधिक रूप से मदमस्त होकर के वन वन प्रति नाचती डोले। इस वन से उस वन, यानी कि वन वन में प्रतिदिन नाचती फिरती है, क्योंकि उनका मन मयूर नाचता है। मयूर वन वन में नाचता रहता है। तो इस प्रकार से, क्योंकि ये पंचवटी का वन है, पंचवटी के वन में मन मयूरी है, दाम्पत्य रस से भर करके वन वन में नाचती या डोलती रहती है। अब देखिए, ये तो यहां तक हो गया। अब देखिए, सारी सुख पंडित गुणगान मंडित भावनी में अर्थ बखाने। देखिए अगले कवि, अगले पद्यांश में कवि केशवदास कहते हैं, सारी का मतलब होता है मैना, सारी यानी मैना, और सुख यानी तोता। तोता और मैना की जोड़ी है, और दोनों ही बुद्धिमान है, दोनों ही गुण मंडित, गुणों से श्रेष्ठ है। तोता और मैना दोनों पंडित हैं, दोनों ही गुणों से श्रेष्ठ, गुणों की खान है, गुणों से भरे हुए हैं, उनमें गुणों की कोई कमी नहीं है। इसलिए कहते हैं तोता और मैना की जोड़ी होती है, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी मधुर भाषा में कुछ न कुछ गुणगान करते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, बोलते रहते हैं। वो गुणों की खान है। सारी का मतलब होता है कोयल, सारी का मतलब होता है मैना, और सुख यानी तोता। तोता और मैना दोनों ही बुद्धि से पंडित है, गुण मंडित, गुणों की खान है, उनमें गुणों की कोई कमी नहीं है। चाहे तोता हो चाहे मैना हो, वे गुणों की खान है, गुणों से भरे हुए हैं, गुणों से बने हुए हैं। भावना में अर्थ बखाने, वे अपनी अपनी भावनाओं से भर करके, अपने अपने भावों के अर्थ से भर करके, अपने अपने भावों के अर्थों से भर करके अर्थ बखाने, वे ईश्वर का, परमात्मा का नाम बखानते रहते हैं, लेते रहते हैं। चाहे तोता हो चाहे मैना हो, ये सभी अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार उस ईश्वर का बखान करते रहते हैं, अलग अलग अर्थों में, भावनाओं की में बह करके। देखिए रघुनायक सिय सहायक मदन सरती मधु सब जामे। आगे कवि पंचवटी की प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते वे कहते हैं कि देखिए रघुनायक यानी श्री राम, सिय सहायक सीता के सहायक, सीता के पति, सीता के स्वामी राम, लक्ष्मण और सीता, इनको आप वन में देखिए, कितने आकर्षक, कितनी सुंदर छवि दिए हुए हैं। मदन यानी स्वयं कामदेव, सरती मधु यानी बसंत। हम ये कह सकते हैं कि राम क्या है, रति का रूप है, और मधु का मतलब होता है बसंत। बसंत जो है वो क्या है,
बसंत उसका स्वरूप है, कामदेव का रूप है। मदर राम जो है वो रति का रूप है, और मधु यानी बसंत, बसंत साक्षात रूप में कामदेव का ही एक रूप है, ये सब जानते हैं। तो जो कामदेव है वो किस पे मोहित होता है? रति पर। तो यह कहने का तात्पर्य है कि राम रति का रूप है, तो मधु यानी बसंत, बसंत बसंत जिसके ऊपर कामदेव मोहित होता है, ये सब जानते हैं। अर्थात राम का जो स्वरूप है, राम की जो सुंदरता है, वो कामदेव को भी लज्जित कर देती है। इस प्रकार चारों तरफ आप देखिए, बसंत का ही आवरण, बसंत का ही स्वरूप, बसंत की ही छटा है वो नजर आती है। क्योंकि स्वयं यहाँ रघुनायक है, सीता के साथ में सहायक यानी या लक्ष्मण, राम लक्ष्मण सीता को आप देखिए, राम स्वयं रति के रूप में है, और बसंत उसका आकर्षण है, उसका जो भावपूर्ण है। ये मधु है, मधु का मतलब होता है बसंत। सब जाने बसंत जिसमें प्रकृति में पूरी छटा छा जाती है, प्रकृति अपने आप में मोहित रूप में प्रकट होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर राम को रति के रूप में और कामदेव और बसंत को आकर्षक के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो इस प्रकार कवि पंचवटी का ऐसा मन भावन, ऐसा आकर्षक चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, और ये बताया गया है कि ये पंचवटी का वन है। राम लक्ष्मण और सीता के आगमन से इस वन में ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं कामदेव बसंत की उस काल में, बसंत उस ऋतु में मानो चारों तरफ भ्रमण कर रहे हो। ये सब जानते हैं, सब जानते हैं, क्योंकि मदन यानी कामदेव का जो आसक्ति है वो बसंत की प्रति है, मधु बसंत के लिए है। तो इसलिए साक्षात रूप में राम भी एक रति का रूप है। जो कोई भी देखता है सब उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो पंचवटी भी इतनी आकर्षक है, इतनी मन भावन है कि जो व्यक्ति इस पंचवटी की ओर निहारता है, देखता है, उसी की ओर आकर्षित हो जाता है। तो यहाँ पर कवि ने ब्रज भाषा का प्रयोग करते हुए प्रकृति की मनोहारी और लुभावनी रूप को हमारे सामने रखा है। इसमें आप देख सकते हो कि किस तरह से अलंकारों का जो प्रयोग है वो भी इसमें किया गया है। अलंकार के रात में आपने उत्प्रेक्षा है, अनुप्रास है, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग हम इसमें देख सकते हैं। तो इस प्रकार कवि ने इस व्याख्या के अंतर्गत इस पद्यांश में प्रकृति की पंचवटी के उस वन की सुंदरता का मनोहारी रूप का चित्रण किया गया है। ठीक है, यह हमारा प्रथम पद्यांश था इस पंचवटी प्रसंग से। अब आता है पंचवटी प्रसंग का दूसरा अध्याय या दूसरा पद्यांश, जिसमें यह बताया गया है कि यह पंचवटी का जो वन है वह कोई साधारण वन नहीं है। ये एक ऐसा वन है कि जहां कोई भी मृत्यु की कामना करने वाला व्यक्ति अगर पंचवटी के उस वन में अपने पैर धरता है, अपने आप को वहां पाता है, तो कहते हैं वहां समस्त प्रकार के दुखों का अंत हो जाता है। व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति की जो कामना है वो छूट जाती है, और यहाँ जो सुखद अनुभूति होती है उसी प्रकृति के वातावरण में, उसी पंचवटी के उस वन में वो अपने संपूर्ण जीवन को व्यतीत कर देना चाहता है। क्योंकि यह वह स्थान है जहां मृत्यु भी नहीं आ सकती, निकट नहीं आ सकती। लोग मृत्यु या निराशा की भावना को यहाँ से छूट जाती, पीछे छूट जाती है। व्यक्ति जीवन में खुशहाली आ जाती है, व्यक्ति के जीवन में एक आशा का संचार हो जाता है, क्योंकि ये पंचवटी की दिव्य आकर्षण क्षमता और तथा राम के उस प्रभाव का वर्णन किया गया है, जिसके आगमन से पंचवटी की शोभा भी बढ़ गई है। तो ये हमारा मैंने प्रसंग बताया था। अब मैं व्याख्या करता हूं, देखिए क्या कहते हैं। हमारा पंचवटी प्रसंग का दूसरा पद्यांश देखिए। सब जाति फटी दुख की दुपट्टी, कपटी न रहे चाहे एक घटी।
पहली पंक्ति का अर्थ मैं बता देता हूं। पंचवटी प्रसंग का वर्णन करते हुए कवि केशवदास कहते हैं कि इस पंचवटी में जो कोई भी आता है उसके समस्त प्रकार के दुख रूपी जो चादर है वो पूरी तरह से फट जाती है, अर्थात दुख का यहाँ अंत हो जाता है। सब जाति फटी दुख की दुपट्टी, यानी दुख रूपी जो चादर है वो यहाँ आने पर फट जाती है, अर्थात यहाँ आने पर व्यक्ति के दुखों का अंत हो जाता है, यहाँ दुख समाप्त हो जाते हैं। कोई भी दुख उसे परेशान या दुखी नहीं करता है। ये दुख रूपी चादर पूरी तरह से फट जाती है। कपटी न रहे जह एक घटी, लेकिन इस पंचवटी की एक विशेषता और है, छल कपट करने वाला, धोखा छल कपट करने वाला जो कपटी व्यक्ति है इस पंचवटी में एक क्षण भी नहीं रुक सकता, एक क्षण भी नहीं टिक सकता। घटी यानी क्षण, एक क्षण भी कपटी व्यक्ति यहां नहीं टिक सकता। जिसका मन भक्ति से परिपूर्ण हो, प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने वाला हो, प्रकृति के प्रति अपनी मनोभावनाओं को व्यक्त करने वाला जो व्यक्ति हो वही यहाँ पर टिक सकता है। मानवीय व्यवहार से युक्त, सद्भावना लिए हुए, अच्छे गुणों से युक्त व्यक्ति ही पंचवटी की शोभा को भोग सकता है। कपटी व्यक्ति, छल करने वाला, धोखा देने वाला, अविश्वास करने वाला व्यक्ति यहाँ एक घड़ी भी नहीं टिक सकता। पहली पंक्ति का अर्थ है। नी घटी रुचि मीच घटी हूं घटी। नी घटी, नी घटी का मतलब होता है नी घटी यानी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, कम हो जाती है। रुचि यानी मीच यानी मृत्यु। लोग मृत्यु की जहां कामना करते हैं, लेकिन अगर वो पंचवटी में आ गए हैं तो फिर उनकी मृत्यु की जो कामना है निगटी यानी समाप्त हो जाती है। मृत्यु की कामना है वो समाप्त हो जाती है, कम हो जाती है। वो मृत्यु की कामना नहीं करते, बल्कि जीवन के प्रति उनमें उम्मीद पैदा हो जाती है, जीवन के प्रति उनमें आकर्षण पैदा हो जाता है। तो यहाँ मृत्यु भी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। मृत्यु की कामना भी व्यक्ति के मन से निकल जाती है। मृत्यु की कामना नहीं करता व्यक्ति, हमेशा जीवन जीने की कामना करता है, सुखद जीवन जीने की कल्पना करता है। यह मृत्यु नहीं आ सकती किसी को। जग जिए यतिन की छुटी, गहन साधना करने वाला जो साधक है, जति है, यति साधु, यति साधना करने वाला साधु है ना, उसकी साधना भी यहाँ आकर छूट जाती है। साधना की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो बाहरी प्रपंच है, बाहरी दिखावा है, छल कपट है। तो जो यतीन है, यत यानी गहरी साधना करने वाले जो साधु है उसकी साधना भी यहाँ आकर के छूट जाती है, कम हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यहाँ साधना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह बात है। अध ओद की बेरी कटी विकटी, निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी। कवि ने बड़े ही आकर्षक शब्दों में कवि केशवदास कहते हैं, कवि केशवदास कहते हैं, क्या कहते हैं कि अधओत, अधओत का मतलब पाप और नीचता। अधओत का मतलब था पाप और नीचता की जो बेड़ियां हैं, जो कठोर बेड़ियां हैं वो टूट जाती है, जो विकट बेड़ियां हैं वो कट जाती है, समाप्त हो जाती है। पाप और नीचता जो है, जो मन में व्याप्त है, दुश्मनी, पाप बेर की जो दुश्मनी है, नीचता है, उसकी जो भावना है वो भी यहाँ आकर के समाप्त हो जाती है। ये कौन है? पंचवटी का वन है, जहां पाप और नीचता की जो भावना है, बेड़ी है, वो भी कट जाती है। निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी। जैसे ही कोई पंचवटी के पास में आता है तो बहुत अनेक प्रकार के ज्ञान से वो पूरी तरह से लद जाता है। ज्ञान ही ज्ञान का आवरण उसमें फैल जाता है। ज्ञान, बड़ा ज्ञान उसके सामने, गुरु यानी बड़ा, रहस्यमय ज्ञान की जो प्रकटीकरण है वो सामने हो जाता है। अर्थात बड़ा ज्ञान, जीवन की वास्तविकता का भान उसे हो जाता है, गुरु ज्ञान की उसे प्राप्त हो जाती है। एक जो ज्ञान जो हमें जीवन का सही मार्गदर्शन कर सके,
जीवन को सुखी और संपन्न बना सके, ऐसे जीव ज्ञान की अनुभूति इस पंचवटी में आने पर हो जाती है। यानी व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति भी यहाँ गुणवान हो जाता है, बड़े ज्ञानी हो जाता है, बड़े ज्ञान वाला बन जाता है। किस समय आने पर? पंचवटी के आने पर, पंचवटी में आने पर। अब देखिए अंतिम पंक्ति है, चौ और नास्ति मुक्ति नटी कुन धर जूत की पंचवटी। पंचवटी का वर्णन करते हुए कवि केशवदास कहते हैं कि चारों ओर यहाँ मुक्ति रूपी जो नटी है वो नाचती रहती है। ये पंचवटी है, उस पंचवटी के चारों ओर मुक्ति रूपी जो नर्तिका है, नटी यानी नर्तिका, वह सदैव नाचती रहती है, सदैव नृत्य करती रहती है। यहां मृत्यु नहीं आ सकती, मृत्यु तो भटक भी नहीं सकती। कहते हैं मुक्ति रूपी जो नटी है वो भी यहाँ चारों ओर नृत्य करती रहती है, लेकिन किसी व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलती। यहाँ व्यक्ति जीवन जीने की कामना करता है, जीवन आशावादी जीवन जीने की कामना करता है, और मुक्ति रूपी जो नटी है या नृत्यांगना है चारों ओर नाचती रहती है, क्योंकि ये पंचवटी का वन है, बड़ा ही आकर्षक वन है। धर जूटी थी पंचवटी वन। धर जटी का मतलब होता है भगवान शिव का, भगवान शिव का ये धाम है, वह स्थान है पंचवटी, जहां पर भगवान शिव ने गहन साधना की थी, गहन आराधना की थी, अपने ध्यान को लगाया था। जहां वो साधनाधीश थे वो पंचवटी का ही वन है। किंतु आज देखिए राम के आगमन से ये वन पूरी तरह से वनों से आच्छादित हो गया है, यहाँ दुखों का अंत हो गया है, व्यक्ति सुखी जीवन की कामना करने लगा है। तो ये जो पद्यांश है, इस पद्यांश में पंचवटी के अलौकिक सौंदर्य, उसकी देन, पंचवटी जीवन में किस तरह से उसकी मानव जीवन में परिवर्तन ला देता है, उसका वर्णन इस पद्यांश में किया गया है। भाषा सुंदर है, आकर्षक है, बोधपूर्ण है, सबको आकर्षित करने वाली है, ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग है, और पंचवटी के आकर्षक और मनोहारी रूप का भी इसमें चित्रण किया है। अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और रूपक जैसे अलंकारों का भी प्रयोग हम इस काव्य में देख सकते हैं। ठीक है, तो यह हमारे दूसरा पद्यांश पंचवटी का। अब देखिए पंचवटी से ही का ही एक भाग है दंडक वन। दंडक वन के बारे में एक छोटी सी दंत कथा है। कहा जाता है कि दंडक नाम का कोई राजा था जिसके गुरु थे शंकराचार्य। शंकराचार्य की पुत्री थी दंडक। राजा दंडक ने उसके ऊपर कुदृष्टि डाली। इसका परिणाम ये हुआ कि शुक्राचार्य ने उस दंडक राजा को श्राप दे दिया, और श्राप देने के कारण आसपास की जो क्षेत्र था जहां राजा वो राज्य करता था, वह कहते हैं कि भयानक आग की बारिश हुई, अग्नि बारिश हुई, प्रचंड राख की बारिश हुई, अग्नि की बारिश हुई, जिसके कारण वहां की जो सारी संपन्नता थी, सारा जो भव्यता थी, वो देखते ही देखते नष्ट हो गई शुक्राचार्य के श्राप के कारण। किंतु जब श्री राम इस दंडक वन में पधारे तो कहते हैं कि दंडक वन का वो जो श्रापित जीवन था उसका अंत हो जाता है, उससे फिर से वही पंचवटी के समान वह क्षेत्र वापस हरा भरा बन जाता है। और ये दंडक वन है जहां भगवान शिव की ये आराध्य स्थली है, शिव की धाम स्थली है, और साथ ही साथ ये सभी प्रकार की एक गुणों से युक्त स्थल है जिसे हम दंडक वन के नाम से जानते हैं। ये पंचवटी का ही एक भाग है। जैसे कि मैंने कथा प्रसंग में बताया कि किस तरह से इस दंडक वन के जीवन की जो पूर्णता है वो तब प्राप्त होती है जब श्री राम के श्री चरण दंडक वन में पड़ते हैं, तो चारों तरफ वापस दंडक वन हरा भरा हो जाता है। यानी वही प्राकृतिक सौम्यता सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। इसका वर्णन है तीसरे पद्यांश में। देखिए, शोभित दंडक की रुचि बनी,
भातिन भातिन सुंदर घनी। मैं आपको कवि कहता है, केशवदास जी कहते हैं कि दंडक वन की शोभा देखने लायक है, हमारे मन में रुचि पैदा करती है। दंडक वन हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि दंडक वन की सुंदरता, उसकी भव्यता, उसकी दिव्यता हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। भातिन भातिन सुंदर घनी, यहाँ भांति भांति के सुंदर घने वन हैं। यहाँ भांति भांति के तरह तरह के अनेक प्रकार के सुंदर वन हैं, जो पूरी तरह से ये दंडक वन वनों से आच्छादित है। वन से पहले तो वो सूख गया था, नष्ट हो गया था, किंतु राम के आगमन से दंडक वन की शोभा बन गई है। अब तो लोग देखना चाहते हैं शोभा को, लोग रुचि से देखना चाहते हैं। अब सबकी रुचि है दंडक वन को देखने की, क्योंकि राम के आने से उसकी शोभा बढ़ गई है। दंडक वन को जो दंडित करने का जो रूप था वो समाप्त हो गया, और दंडक वन एक पूरी तरह से जो था वो पूरी तरह से संपन्न हो गया है। यहाँ भांति भांति के सुंदर उपवन वन है, पेड़ पौधे हैं जो उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। घनी यानी फैली हुई। सेव बड़े नरक की जनु लसे, श्रीफल भरी भाव जह बसे। यहाँ नृप यानी राजा, यहाँ एक ऐसा राजा है जिसकी यहाँ सभी तरह से सेवा होती है। ऐसा राजा है जिसकी सब सेवा करते हैं। एक यहाँ का राजा बहुत बड़ा राजा है जिसकी सभी सेवा करते हैं। यहाँ के वृक्ष फलों से लदे हुए हैं। श्रीफल भूरी भाव जह बसे, यहाँ श्रीफल है वो भूरी यानी अच्छे भाव से सबके मन को भाप लेता है, सबके मनोभाव को वो प्रकट करता है, सबके मनोभाव की अनुभूति करता है। ये श्रीफल यानी वरदान देने वाला श्रीफल की यहाँ प्राप्ति है। जो यहाँ का राजा है, यहाँ के कंदमूल है, श्रीफल है, जितने भी औषधीय गुणों से युक्त वनस्पति है उनका वो उपभोग करता है। वो दृश्य यानी दिखाई देता है कि वो वहां सेब है, अंगूर है, श्रीफल है, जितने भी वृक्षों की मात्राएं हैं या हमारे भाव को जगाने वाले जो फल हैं, वो फलों की अनुभूति यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। ये पूरी तरह से दंडक वन फल और फूलों से लदा हुआ है। देखिए, बेर भयानक सी अति लागे, अर्क समूह जा जगमगे। लक्ष्मण इस दंडक वन की भयानकता का वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? अर्क समूह। अर्क समूह का मतलब होता है मदार वृक्ष का जो वृक्ष हैं वो यहाँ जगमगाते हुए रहते हैं। अर्क का मतलब था मदार वृक्ष का जो समूह है यहाँ जगमगाता हुआ दिखाई देता है। जब मदार वृक्ष के जो वृक्ष हैं, मदार वृक्ष के जो समूह हैं वो चारों तरफ से जगमगाते हुए दिखाई देते हैं। यानी प्राकृतिक आभा है, प्राकृतिक जो सुंदरता है वो बड़ी ही लुभावनी प्रकट होती है, बड़ी आकर्षक लगती है। यहाँ वेर भावना भयानक सी लगती है, यहाँ वेर भावना का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। नैनन को बहुरूपन ग्रसे, हरि को जनु मूर्ति घसे। नैनन को बहुरूपन यानी कहने का मतलब होता है विष्णु जैसे 12 रूपों में हमारे नेत्र जो हैं, जैसे भगवान विष्णु ने 12 रूप धारण किए थे, बहुरूपन यानी 12 रूपों को उन्होंने धारण किए थे, ग्रहण किया था उन्होंने 12 रूपों को। उसी 12 रूपों का जो स्वरूप है, 12 रूपों का अवतारित रूप है, श्री हरि को जनु मूर्ति घसे। ऐसा ही रूप इस दंडक वन में घसे यानी दिखाई देता है। जिस प्रकार भगवान विष्णु की दंडक वन में ऐसा लगता है कि विष्णु के 12 रूपों का जो समूह है या 12 रूपों का जो रूप है वही दंडक वन के रूप में दिखाई देता है। यानी विष्णु ने ही 12 रूपों को धारण करके इस दंडक वन में जैसे वो बसने लगे हों।
दंडक वन की जो शोभा है वो भगवान विष्णु के 12 रूपों की शोभा के समान दिखाई देती है। हरि यानी विष्णु मूर्ति अर्थात उसी प्रकार की जो रूप है वो दंडक वन का दिखाई देता है। दंडक वन हमारे मनो अनुभूतियों को प्रकट करने वाला वन है। ये वो वन है जहां पर प्रकृत पंचवटी का ही एक अंश था जो उजड़ गया था, किंतु राम के आगमन से फिर से इस वन में हरियाली आ गई। जो शोभा थी प्राकृतिक शोभा वो पुनः फैल गई और इस प्रकार से जो राजा दंडक था उसका जो ऋषि शुक्राचार्य का जो श्राप था उस श्राप का भी यहाँ अंत हो जाता है। दंडक वन को एक नए जीवन की अनुभूति होती है, नए जीवन की एक शुरुआत उसमें मिलती है। इसकी अभिव्यक्ति हमने तीसरे पद्यांश में की है। तीसरा पद्यांश के बाद में हमारा जो अगला पद्यांश है लंका दहन से, ये भी आपके रामचंद्रिका प्रसंग का काव्य है। लंका दहन, लंका दहन। इस लंका दहन में राम की आज्ञा मानकर किष्किंधा कांड का ही ये एक अंश है। किष्किंधा कांड में हनुमान जी राम की आज्ञा मान करके और अपने उनके प्रण को या अपने वादे को पूर्ण करने के लिए लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। तो लंका में जिस तरह से वो आकाश मार्ग से जब जाते हैं तो जो आकाश मार्ग से जाते समय किस भांति दिखाई देते हैं, उनका जो रूप है, उनका जो सौंदर्य है वो बड़ा ही मनभावन प्रकट होता है। लंका दहन इस प्रसंग में ये किष्किंधा कांड से कथा का ही एक प्रसंग है जिसमें हनुमान जी रावण की उस लंका में जाकर के उस लंका को पूरी तरह से विध्वंस कर देते हैं। लेकिन जाने से पहले उनका जो अवतारित रूप है, हनुमान जी का जो रूप है वो किस प्रकार से दिखाई देता है, ऐसा कोई कल्पना इसमें की गई है। ऐसा लगा है कि मानो विष्णु भगवान राम ने ही कोई ऐसा वाहन उन्हें हंस रूपी वाहन प्रदान किया जिसकी आभा आकाश में चमक रही है, दिखाई दे रही है कि मानो कोई हंस पे सवार होकर के हनुमान जी लंका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। कोई कहते हैं कि मानो किसी ने एक लंबी लीक सी खींच दी हो, एक लंबी लीक सी खींच दी हो। ऐसी लीक आकाश में दिखाई देती है, स्वर्ण आभा बिखेरते हुए। कोई कहता है किसी लक्ष्मण ने बाण चलाया, उस बाण की नोक पर बैठकर ही हनुमान जी लंका पहुंच गए। कोई कहता है कि सीता के जो चरण जहां पड़े उस चरण को हनुमान जी ने अपने शरीर पर धारण करके आकाश मार्ग से जब लंका की ओर जा रहे थे तो उनका शरीर स्वर्णिम आभा से आभाषित हो रहा था। तब कई बार ऐसा भी लगता है कि कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है कि मानो काले रंग का कोई भंवरा आकाश मार्ग से दिव्य अनुभूति लिए हुए, यानी कि सोने का बना हुआ, वैसे तो काले रंग का होता भंवरा, लेकिन सोने का बना हुआ भंवरा आकाश मार्ग की ओर गमन कर रहा हो, लंका की ओर, ये भी दिखाई देता है। कहीं ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने तोप में गोला दाग करके आकाश मार्ग से छोड़ दिया हो। हनुमान जी उसे भी प्रतीत होते। तो विभिन्न उपमाओं के माध्यम से इस लंका दहन के प्रसंग को प्रस्तुत किया है। मैंने ये जो बताया आपको ये प्रसंग है, इस प्रसंग को आप लिख सकते हो। अब हम व्याख्या में आते हैं। व्याख्या इस प्रकार है, देखिए चौथी व्याख्या है, अंतिम व्याख्या है केशवदास की। हरि कैसो वाहन की विधि, कैसो हेम हंस। कवि केशवदास कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है, विधि यानी उस ब्रह्मा ने, उस परमात्मा ने, उस ईश्वर ने, उस राम ने, हेम यानी हेम रस, स्वर्ण का कोई हंस, स्वर्ण के समान जो आकाश में विचरण करने वाला है, उस हंस को ही हनुमान जी ने सवारी की हो। उस हंस के ऊपर बैठ करके वो आकाश मार्ग की ओर जा रहे हैं। जैसे कि भगवान ब्रह्मा जी का जो सवारी है वो हंस है, हंस पे ही सवारी करते हैं। तो इस प्रकार हनुमान जी भी उसी विधि, यानी विधि का मतलब होता है ब्रह्मा जी के उस हंस
स्वर्णिम हंस पर विराजमान होकर के उसे वाहन बना करके आकाश मार्ग से जा रहे हो। पहली पंक्ति का अर्थ, लीक सी लिखत नभ पाहन के अंक को। आकाश रूपी जो पत्थर है, आकाश को यहाँ पाहन का मतलब होता है पत्थर, नभ यानी आकाश, पाहन यानी पत्थर। आकाश रूपी पत्थर पर मानो किसी ने कोई लकीर खींच दी हो। लीक यानी लकीर, या किसी ने कुछ लिख दिया हो। इस बाती हनुमान जी उस आकाश मार्ग से, अंक यानी गोद में, आकाश की उस गोद में या मार्ग से वो जब जा रहे थे तो इस प्रकार से एक लकीर सी, एक लंबी लकीर सी, चमक पैदा करने वाली लकीर लंबी बन रही थी। तो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो आकाश में किसी ने लंबी लकीर खींच दी हो, लीक खींच दी हो। तीसरी पंक्ति का, तेज को निधान राम चंद्रिका, राम मुद्रिका विमान केतु। या केतु का मतलब होता है या, अथवा या फिर ऐसा भी हो सकता है कि और हनुमान जी राम की समस्त कार्यों को पूर्ण करने वाले, राम की आज्ञा को मानने वाले, उस राम की ही मुद्रिका को, राम की उस जो अंगुली में पहने जाने वाली जो मुद्रिका थी, उसी मुद्रिका को उन्होंने क्या बना लिया, विमान बना लिया। और उसी विमान पर सवार होकर के वो तेज गति से लंका की ओर जा रहे हैं। तेज को निधान यानी श्री राम के लिए, राम की कृपा से उन्होंने राम मुद्रिका, राम की मुद्रिका को ही विमान बना लिया है और विमान बना करके आकाश मार्ग की ओर, लंका की ओर जा रहे हैं। कौन? हनुमान जी। अब देखिए, लक्ष्मण को बाण छूटे और रावण निशंक को, या फिर रावण को का अंत करने के लिए, रावण के मन में शंका पैदा करने के लिए, उसे भयभीत करने के लिए लक्ष्मण ने अपने धनुष बाण से एक तेज बाण चलाया हो और उसी बाण पर सवार होकर के हनुमान जी लंका की ओर जा रहे हो, ऐसा भी प्रतीत हो रहा है। ये उदाहरण है सर, लक्ष्मण ने कोई बाण छोड़ा और उसी बाण पर बैठ करके वो कहां जा रहे हैं? हनुमान जी लंका की ओर जा रहे हैं। और ये बाण छूटने का मतलब होता है लंका के राजा रावण के मन में शंका पैदा करना, उसे भयभीत करने के लिए उन्होंने कोई बाण चलाया हो और उसी बाण पर सवार होकर के कौन चले गए? हनुमान जी। गिरिगंज गढ़ है उड्यूं सुवर्ण अदी, या फिर एक विशाल हाथी जो काले रंग का है, उस काले रंग के हाथी का रूप ही परिवर्तन हो गया, वो सोने का, अली यानी भौरा, यानी हाथी ने स्वर्णिम भौरा का रूप धारण करके आकाश की मार्ग की ओर उड़ान भर ली है। हाथी उड़ नहीं सकता, हाथी तो केवल चल सकता है, काले रंग का होता है, तो भौरा भी काले रंग का होता है, लेकिन भौरा उड़ सकता है। लेकिन एक आभा देखिए, ईश्वर की महिमा देखिए कि भौरे यानी हाथी ने भौरे का रूप धारण करके, सोने का रूप धारण करके, स्वर्णिम आभा रूप धारण करके, स्वर्णिम रूप में परिवर्तित होकर के वह आकाश मार्ग की ओर जा रहा है, आकाश मार्ग की ओर प्रस्थान कर रहा है। सीता पद पंकज सदा कलंक रंग को, सीता पद पंकज, पंकज यानी कमल, कमल रूपी चरण जहां सीता के पड़े, सदा कलंक रंग की, वह राजा हमेशा कलंकित, राजा रावण ने कलंक का काम किया है। सीता की चरण धूलि को उसने दूषित किया है, सीता की पवित्रता को नष्ट किया है, ऐसा राजा कलंक के योग्य है। क्योंकि सीता की जो चरण है, पद पंकज यानी कमल के समान कोमल, उन कोमल पदों को, उनकी कोमलता को जिसने कलंकित किया है, ऐसे राजा को नीचे दिखाने, उसकी गर्व को, घमंड को समाप्त करने के लिए हनुमान जी जा रहे हैं। हवाई सी छूटी केशव दास आसमान में, या फिर ऐसा लगता है हनुमान जी जब आकाश मार्ग में जा रहे हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे किसी ने रॉकेट छोड़ा हो, जो पटाखे होते हैं ना, उन पॉकेट में हवाई फायर किया हो, या हवाई कोई हम रॉकेट छोड़ा हो जो आकाश में जाकर के अपनी चमक बिखेरता है। इस प्रकार से हनुमान जी उस वन या आकाश मार्ग से जब जाते हैं तो इस प्रकार से प्रतीत होते हैं कि मानो किसी ने हवाई यानी कि कोई पटाखा छोड़ा हो, ऐसा पटाखा, रॉकेट रूपी पटाखा
चौड़ाव जो आसमान में पहुंच करके अपनी चमक बिखेरता है, उसी तरह से हनुमान जी लंका की ओर जा रहे हैं। कमान कैसो गोला हनुमान चाल्यो लंक को, या फिर कवि ने कल्पना की है कि या फिर मानो ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने गोले को, कोई एक गोला, बारूद का गोला, वह गोला उस तोप में डाल करके किसी ने चला दिया हो। तो वह गोला चमकीला गोला, आग का गोला जो चमकीला हुआ दिखाई दे रहा है, वो गोला नहीं है, वो स्वयं हनुमान जी का ही एक स्वरूप है जो किसी ने तोप में भर करके उसे चला दिया हो, जो दूर तक अपनी चमक बिखेर रहा हो। और लंका दिशा की ओर वो आगे से आगे, हनुमान चाल्यो लंक को, हनुमान जी उस तोप के गोले के रूप में लंका दिशा की ओर आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। किसी ने उसे गोला बना करके मानो आसमान में चला दिया हो और वो लंका की दिशा की ओर आगे जा रहा। तो कवि ने यहाँ पर अनेक प्रकार की कल्पनाओं का प्रयोग किया है, अतिशोक्तिपूर्ण रूप से वर्णन किया है, उपमाएं दी है, अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। साथ साथ अनेक प्रकार के जितने भी अलंकार है, बहुत सारे अलंकार इस काव्य की शोभा बढ़ा रहे हैं, काव्य के अनुरूप इसमें आए हैं। तो इस प्रकार ये लंका दहन है, भाषा ब्रज है, और साथ ही साथ अलंकार में अनुप्रास, प्रेक्षा, रूपक, श्लेष, यमक सभी अलंकारों का प्रयोग हम इसमें देख सकते हैं। क्योंकि कवि केशवदास अलंकार प्रिय कवि थे, जिन्होंने अलंकार की छटा को, अलंकार की और छंदों की जिस तरह से अपने काव्य में उपयोग लिया है वो अपने आप में अनूठा है। तो इस प्रकार यह हमारा चौथा पद्यांश था, ये रामचंद्रिका का। तो इस प्रकार हमने केशवदास की रामचंद्रिका पद्यांश में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यह हमारे जो पद्यांश थे पंचवटी प्रसंग और लंका दहन से, इतना ही हमारे पाठ्यक्रम में अभी तक शामिल किया गया है। इनका अध्ययन हमने पूरी तरह से कर लिया है। तो निश्चित रूप से आपके रामचंद्रिका काव्य के जितने भी हमारे पद्यांश हैं, उन पद्यांशों का हमने अध्ययन किया। तो अब हम ये चाहेंगे कि आप लोग इनका पाठ्य पुस्तक के माध्यम से भी अध्ययन करें, केशवदास के बारे में जानें कि वो एक आचार्य भी थे और एक कवि भी थे। आचार्यता का प्रभाव के कारण इनके काव्य में संस्कृत भाषा का प्रभाव भी हम देख सकते हैं। साथ ही साथ इनकी काव्य का जो शैली थी वो थी ब्रज भाषा। ब्रज भाषा में ही अपने संपूर्ण काव्य को उन्होंने रचा है। ब्रज भाषा के जो बौद्धिक तत्व हैं या बौद्धिकता से युक्त जो भाषा, उसी भाषा को कवि केशवदास ने अपनाया है। तो इस प्रकार यह हमारा केशवदास का आज का जो अध्याय था वो पूर्ण हुआ। और अगली हमारा जो कोई भी रीतिकाल का कवि है, उस कवि के बारे में आगामी कक्षाओं में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।